नमस्कार। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो है गर्मी का कहर। चलिए इसके अलग अलग पहलुओं और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी में सीधे गोता लगाते हैं, उस माहौल में जहां झुलसा देने वाली गर्मी सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, बल्कि ये कहानी का पहला और सबसे बड़ा विलेन है। तो कहानी हमें ले चलती है सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में, और इस कहानी के केंद्र में है एक किसान सोहन और उसका परिवार। तो सोहन के परिवार में कौन कौन है? सोहन खुद, जो एक गरीब किसान है, उसकी पत्नी राधा, उनकी एक छोटी सी बेटी है पिंकी, और सोहन के बुजुर्ग और बीमार पिता रामलाल। तो इसी छोटे से खेत पर दिन रात मेहनत करके सोहन अपने पूरे परिवार का पेट पालता है। लेकिन इस साल मामला कुछ और ही है। उनकी जो रोज की परेशानियां थीं वो तो थीं ही, पर इस बार एक ऐसी जालिम गर्मी पड़ रही है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और इस गर्मी ने उनके रोज के काम को एक जानलेवा चुनौती बना दिया है। और ठीक उसी वक्त जब सोहन को लगता है कि शायद इस बार फसल अच्छी होगी, कुछ उम्मीद बनती है, तभी अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। और बस यहीं से कहानी का असली संकट शुरू होता है। डॉक्टर जो बताता है वो किसी झटके से कम नहीं होता। रामलाल को एक बहुत गंभीर बीमारी है और उसे बचाने के लिए फौरन एक ऑपरेशन की जरूरत है। और हाँ, वो ऑपरेशन बहुत महंगा है। कितना? 50,000 रुपए। अब सोचिए, सोहन जैसे गरीब किसान के लिए 50,000 रुपए, ये तो एक पहाड़ जैसी रकम है। इसे चुकाना नामुमकिन सा लगता है। और ऐसे मुश्किल वक्त में राधा एक बहुत बड़ा त्याग करती है। वो अपनी माँ के जो आखिरी गहने बचे थे वो इलाज के लिए दे देती है, मानो यही उनकी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन देखिए, उनकी इस उम्मीद और इस बलिदान का क्या होता है। जब वो गहने लेकर स्थानीय साहूकार लाला होशियारी लाल के पास जाते हैं तो वो उनकी कीमत लगाता है सिर्फ 10,000 रुपए। 50,000 कहाँ और 10,000 कहाँ। तो फिर साहूकार एक सौदा रखता है, एक बहुत ही भयानक सौदा। वो कहता है पूरी रकम मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये कि सोहन को अपने परिवार की आखिरी जमा पूंजी, उसका घर और उसकी जमीन दोनों गिरवी रखने होंगे। मतलब एक ऐसा सौदा जो उन्हें पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तो पैसे का जुगाड़ तो हो गया, ऑपरेशन भी सफल रहा, लेकिन एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी, उससे भी बड़ी मुश्किल दरवाजे पर खड़ी थी। अब सोहन पर इस चिलचिलाती धूप में एक बहुत बड़ा कर्ज चुकाने का बोझ आ गया था। और सिर्फ 2 महीने गुजरते हैं, साहूकार अपना पैसा मांगने आ जाता है। और तब पता चलता है कि सौदे की असली कीमत क्या थी। ब्याज लगाकर कर्ज अब 50,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हो चुका था। ये कर्ज का जाल अब और कसता जा रहा था। और उस सोहन को सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता है। सिर्फ 3 दिन। एक ऐसी मोहलत जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। और अगर पैसे नहीं दिए तो घर से बाहर। अब सोहन की मायूसी और भी बढ़ जाती है। जब वो जिससे भी मदद मांगता है, हर दरवाजे से उसे ना ही सुनने को मिलती है। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो दिखाता है कि कैसे मुश्किल वक्त में पूरा का पूरा समाज अपने में ही सिमट कर रह जाता है। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, हर उम्मीद टूट जाती है, तो सोहन खाली हाथ घर लौट आता है अंजाम का सामना करने के लिए। और साहूकार अपने वादे का पक्का निकलता है। लाला होशियारी लाल आता है और बिना एक पल की दया दिखाए सोहन और उसके पूरे परिवार को उनके ही घर से बाहर निकाल फेंकता है। सोचिए जरा, बीमार पिता, छोटी सी बेटी और ये झुलसा देने वाली गर्मी। बेघर, बेसहारा सोहन के परिवार के पास अब कुछ नहीं बचता। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। या क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? लाचारी का ये जो पल है ना, यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाता है, जहां इंसान की आजमाइश अब भरोसे की आजमाइश में बदल जाती है। अब परिवार बेघर है, भूखा प्यासा है। उनकी तकलीफ जब अपनी हद पार कर जाती है, ठीक उसी वक्त एक बिल्कुल ही अनपेक्षित जगह से उम्मीद की एक किरण दिखती है। सोहन खाने की तलाश में यहां वहां भटक रहा होता है कि अचानक उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से होती है। वो साधु उन्हें पास के मंदिर में ले जाकर खाना खिलाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। परिवार की हालत एक पेड़ के नीचे पड़े पड़े और भी खराब हो जाती है। और तभी वही साधु ने फिर से ढूंढ निकालते हैं। लेकिन इस बार उनके पास सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो किसी को भी हैरान कर दे। ये प्रस्ताव सिर्फ खाने का नहीं था, ये एक नई जिंदगी का था। रहने के लिए एक घर और मंदिर में सेवा करने का काम।
बदले में वो बस एक ही चीज मांगते हैं, सच्चे दिल से ईश्वर की सेवा। ये एक ऐसी मदद थी जो तब मिली जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और कहानी के आखिर में जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। वो साधु अचानक गायब हो जाते हैं और उनकी जगह भगवान शिव की एक मूर्ति प्रकट होती है। मतलब ये कोई आम मदद नहीं थी, ये तो सीधा सीधा एक दैवीय हस्तक्षेप था, परिवार के उस अटूट विश्वास का इनाम जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब समाज और इंसानियत दोनों ही जवाब दे दें तो आखिर भरोसा करने के लिए बचता क्या है? इंसान उम्मीद की किरण कहाँ ढूंढे?